जय मसीह मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ और मोनू सबरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और आप लोग परमेश्वर के वचन को देखने के लिए आए हैं। परमेश्वर आप लोग के जीवन में बहुत आयत से आशीष करे मेरे प्रियो। और मैं आप लोग के बीच में एक बात को रखना चाहती हूँ, एक नहीं दो बात को रखना चाहती हूँ और परमेश्वर आप लोग के जीवन में बहुत आयत से आशीष करे। पहला बात मैं आप लोग के बीच में ये रखना चाहती हूँ कि आप लोग को अगर प्रार्थना की आवश्यकता है या प्रार्थना देना चाहते हैं तो आप लोग के बीच में कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर आप लोग कमेंट दीजिए। और दूसरी बात मैं आप लोग के बीच में रखना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे रिवलेशन दिया कि मैं इन बातों को बताने के लिए, तो मैं आप लोग के बीच में उस बातों को बताने के लिए खड़ी हूँ। और प्रभु आपको आशीष करे ताकि आप जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को सुने हैं, परमेश्वर आप लोग के जीवन में बहुत आयत से मेरे प्रियो आशीष करे। तो मैं आप लोग के बीच में क्या बोलना चाहती हूँ, जो दूसरी बात है उसे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, वो ये है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। जब कोई बाइबल पढ़ता है यूं ही उन्हें समझ में नहीं आता है, जब परमेश्वर उसे रेवलेशन देते हैं तब वो व्यक्ति समझ में आता है बाइबल के बातों को। तो ऐसा ही जो परमेश्वर को मानते हैं और विश्वास करते हैं उनके जीवन में ये होता है। परमेश्वर उन्हें बार बार रिवलेशन देता है। क्यों रिवलेशन देता है? परमेश्वर उनके जीवन से अद्भुत कार्य करना चाहता है। परमेश्वर उन्हें माइटी यूज करना चाहता है, इसलिए बार बार उसे रिवलेशन के द्वारा परमेश्वर उसके जीवन को और उसे परमेश्वर बढ़ाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मैं फिर से आप लोग के बीच में इस बात को रखना चाहती हूँ, ये वचन को रखना चाहती हूँ, इस बातों को रखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ऐसा बताता है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। अपने अच्छे काम के लिए बोया है तो आपका कटनी अच्छा ही होगा। अगर अपने खराब काम के लिए बोया है तो आपका कटनी आपके लिए खराब ही होगा। हालेलुया। तो इस बातों को हम वचन के द्वारा बातें करेंगे मेरे प्रियो। तो मेरे पास बाइबल है, आप लोग के साथ भी बाइबल है तो आप लोग निकालिए। और आप लोग के साथ अनदर लैंग्वेज के बाइबल है या अलग भाषा के बाइबल है तो उसको भी आप निकाल कर मेरे साथ पढ़ सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष करेंगे। या आप बाद में पढ़ेंगे ऐसे सोचकर इस वीडियो को देख भी रहे हैं तो आप नोट कीजिए इस वचन को, ताकि आप जब समय मिलेगा इस वचन को पढ़िए, मिस मत कीजिए, वचन को पढ़िए। जो भी कोई, मैं सिर्फ नहीं, आप बहुत सारे प्रचारक का वीडियो को भी देखते होंगे। तो जब वचन को बोला जाता है उस वचन को नोट कीजिए। उसके बाद जब आप फ्री होते हैं, आपको कुछ समय अपने आप को मिलता है, फ्री होते हैं, उस टाइम आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए। तो मैं आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन को लाई हूँ। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है गलतियन चैप्टर 6 वर्स 8 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का बात को मैं बता रही हूँ। यहाँ पर ऐसा बोलता है कि क्योंकि जो कोई अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। तो आप अनंत जीवन का कटनी काटना चाहता है या शरीर का विनाश का कटनी करना चाहता है मेरे प्रियो? बाइबल हमें इस बात को बताता है। हालेलुया। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर बाइबल हमें ये सिखाती है कि क्योंकि जो कोई अपने शरीर के लिए बोता है, हालेलुया, जो कोई अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। देखिए, मैंने बोला ना कि आप लोग को कि जो कोई शरीर के लिए बोता है, शरीर के लिए बोता है, ये बात मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि ऐसा होता है कि जब कोई मनुष्य कमाने के बारे में सोचता है, एग्जाम्पल के तौर से बोल रहा हूँ इस बातों को, मैं कमाने के लिए सोचता है, तो वो व्यक्ति हद से ज़्यादा कमाने के बारे में सोचता है। तो क्या होता है, वहाँ से वो व्यक्ति क्या होता है, अगर वो व्यक्ति प्रभु के भवन भी नहीं जाता है और वो सिर्फ कमाने का ही बारे में सोचते रहता है, तो एक दिन उसके जीवन में वो जो चीज़ बोने के लिए, जो चीज़ करने के लिए, वो शरीर के लिए जो चीज़ बो रहा है, उसके लिए जो उसने रोज समय को दिया है, उस समय में ऐसे जो दिया है, परमेश्वर को नहीं दे के ऐसे शरीर के लिए बोने के लिए जो समय को उसने दिया है, उसका कटनी उसे धीरे धीरे मिलते जाता है मेरे प्रियो। ये बाइबल हमें बताती है। और जो आत्मा के लिए बोता है, हालेलुया, आत्मा के लिए बोना, आत्मा का काम करना, परमेश्वर के वचन को फैलाना, परमेश्वर की बातों को बताना, लोगों को उत्साहित करना, मेरे जैसे मैं यूट्यूब चैनल पर लोगों को उत्साहित करने के लिए रोज़ परमेश्वर के वचन को देती हूँ। इस तरह अगर जो कोई आत्मा के द्वारा करता है, लेकिन आत्मा और सच्चाई और विश्वास के द्वारा, ऐसा नहीं कि उत्साहित करने के लिए देता है बोलकर सिर्फ नहीं, वो आत्मा और सच्चाई के साथ अगर देता है, विश्वास के साथ देता है, नम्रता के साथ देता है, परमेश्वर उसे अनंत जीवन का कटनी को देगा, बोला है। हालेलुया। ऐसा अनंत जीवन का कटनी वो कटेगा कि वहां में वो कभी भी दुख नहीं होगा मेरे प्रियो, क्योंकि उसने आत्मा का
आत्मा के लिए बोया है। हालेलुया। जो कोई आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन का कटने को मिलेगा और खाने को मिलेगा। ये बाइबल हमें सिखाती है मेरे प्रियो। इसलिए वर्ष 9 में आइए, नीचे में वहां पर ऐसा बोला है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी कटेंगे। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल हमें सिखाती है मेरे प्रियो, बाइबल हमें ऐसे बताते हैं कि हम भले काम करने में साहस को ना छोड़े। जिससे प्रभु यीशु मसीह ने हमें भले काम करने के लिए आशीष किया है। हम भले लोग हैं, परमेश्वर में हम भले हैं। एक दूसरे को भी हम बोल सकते हैं कि आप भले हैं प्रभु में, आप अच्छे हैं प्रभु में, आप सुंदर है प्रभु में, ऐसे हम बोल सकते हैं मेरे प्रियो। अगर आपको परमेश्वर ने साहस दिया है करने के लिए, कॉन्फिडेंस दिया है, एक एनर्जेटिक आपको दिया है, आपको शक्ति बनाया है, परमेश्वर ने पावरफुल बनाया है, तो यहाँ पर बोला गया है कि यदि हम ढीले पड़ जाए तो, ऐसे समय में हम ढीले पड़ जाएंगे तो क्या होगा हमारा, हम वो ठीक समय में कटनी नहीं कटेंगे मेरे प्रियो। इसलिए आपको कभी भी लेजी सुस्ती नहीं होना है। आप अपना कटनी को अच्छी चीजों से कटना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को बो के और परमेश्वर की बातों को उत्साहित करके, परमेश्वर के वचन को लोगों को बता के आपको अच्छा कटनी कटना है मेरे प्रियो। हालेलुया। बाइबल हमें सिखाती है, क्योंकि आप भले लोग हैं जो प्रभु में रहते हैं, प्रभु को मानते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु के लिए अपने जीवन को वो देते हैं, वो व्यक्ति सेक्रीफाइस करते हैं प्रभु के लिए अपने जीवन को, वो व्यक्ति भले लोग हैं। हालेलुया। और धन्य लोग हैं वे व्यक्ति। तो बाइबल हमें यही सिखाती है कि अगर हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। हालेलुया। हमको प्रभु ने कॉन्फिडेंस दिया है वचन बोलने के लिए, आपको प्रभु ने आशीष दिया है लोगों को उत्साहित करने के लिए। ऐसे बहुत सारे बात हो सकते हैं, उसमें हमें साहस को नहीं छोड़ना है, उसमें हम करते रहना है। आप रोज उस चीज को करते रहिए, एक दिन उसका कटनी आपको बहुत अच्छे से काटने को मिलेगा और बहुत ज्यादा आपको वो कटनी काटने को मिलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। अब विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत टायट से आशीष करेंगे। परमेश्वर भला है और उसने हम सभी को बनाया है। हम सभी लोग परमेश्वर में विशेषकर भले लोग हैं। हालेलुया। और भले लोग हम बनना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। आज बाइबल हमें बहुत सारे वचन के द्वारा सिखाते हैं। बाइबल हमें बहुत सारे बातों के द्वारा बहुत चीज़ों के बारे में खुलासा भी करते हैं। बाइबल में ये भी बताया गया है, कुछ भी बात ऐसा छिप नहीं सकता है जो उसका खुलासा नहीं होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आप पहाड़ में भी अपना घर को ऐसे जगह में बना कर रखेगा, परमेश्वर के दृष्टि में, आप मनुष्य के दृष्टि में वो घर को नहीं देख पाएगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो घर को परमेश्वर अवश्य देख लेगा मेरे प्रियो। इसलिए आप जहाँ कहीं भी, आप पाताल में रहो, कहीं भी रहो, परमेश्वर से छिप नहीं सकता है। परमेश्वर पे आप आए हैं तो उस बातों का खुलासा भी हो जाता है मेरे प्रियो। इसलिए आज परमेश्वर आपको वचन के द्वारा सिखाना चाहता है, किसी व्यक्ति के द्वारा आपको बताना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए आज आपको अच्छा कटनी करना है मेरे प्रियो, अच्छा चीज को बोना है। जब आप अच्छा चीज को बोएगा तो अच्छा कटनी काटने को मिलेगा मेरे प्रियो। अगर आप अच्छा चीज को कटना चाहते हैं, बोना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को पढ़िए मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए पिता परमेश्वर को तारीफ कीजिए। पिता परमेश्वर को हर दिन हर समय अपने हृदय में रखिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत टायट से आशीष करेगा मेरे प्रियो। इस वचन को मैं यही रखती हूँ